हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हें इस वीडियो में फ्यूचर जो कंटिन्यूस सेंटेंस है उसके बारे में बताएंगे। तो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि सिंपल सी पहचान है, अगर वाक्य के अंत में है आ रहा है तो प्रेजेंट है, और अगर गा गी गे आ रहा है तो वो फ्यूचर है, और बाकी सब पास्ट सेंटेंस है। तो अब बात आती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। तो सीधी बात है, तो वाक्य के अंत में क्या मिलेगा? गागी की मिलेगा। लेकिन अब बात आती है कॉन्टिन्यूस की। कॉन्टिन्यूस चाहे कोई सेंटेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, तो वाक्य के अंत में क्या मिलेगा तुम्हें? रहा, रही, रहे। ठीक है, फ्यूचर है तो गा गी गे। तो इन वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और ये देखो हुआ होगा, हुए होंगे, ये शब्द आते हैं। इन वाक्यों में भविष्य में कार्य जारी रहता है। आई तथा वी के साथ शैल बी और अन्य कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। तो अब लेते हैं हम एफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में विल या शैल प्लस बी, वर्ब फर्स्ट और प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कह दो या कॉम्प्लीमेंट्स कह दो। अब एग्जाम्पल है यहाँ कि बच्चा पलंग पर लेटा रहेगा, तो द बेबी विल बी लाइंग। मैंने बताया था पहली वीडियो में, अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो क्या होगी? वहाँ पड़ा होगा, पड़ी होगी, पड़ी थी, पड़ी है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश क्या आएगी दोनों की? वहाँ लाइंग आएगी। ठीक है, तो ये बस कहने में अंतर है। निर्जीव वस्तु है तो पड़ा रहेगा, और सजीव वस्तु है तो यहाँ लेटा रहेगा, बस। तो द बेबी विल बी लाइंग ऑन द बेड। कुत्ते सारी रात भौंकते रहेंगे, द डॉग्स विल बी बार्किंग द होल नाइट। ठीक है, NIGHT नाइट। होल मीन्स सारी रात। मेरी सेंटेंस है यहाँ कि मेरी माताजी मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बना रही होगी। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ? माई मदर। क्या है यहाँ? विल भी आएगा। और खाना बनाने के लिए आती है, कुकिंग आती है, मेक नहीं आती, क्या आती है? कुकिंग। अब है स्वादिष्ट, क्या आती है? टेस्टी, TASTY, टेस्टी फूड। अब है मेरे लिए, कहते लिए कि फॉर मी। वह गहरी नींद में सो रहा होगा, वह गहरी नींद में सो रहा होगा। तो ही विल बी, क्या होते सोने की? यहाँ स्लीप, क्या लग जाएगा? ING, स्लीपिंग। अब यहाँ गहरी नींद में, इसका होता है साउंडली, SOUNDLY, साउंडली। अब लेते हैं हम यहाँ निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें बस एक गलती करते हैं बच्चे यहाँ, वो किस चीज की? यहाँ नोट की। तो नोट कहाँ आएगा? विल और शैल और नोट बी, नोट आता है इनके बीच में। विल भी हो चाहे शैल भी हो, उनके बीच में नोट आएगा। ऐसा नहीं कि विल बी नोट लगा दें, ठीक है, वो गलत हो जाएगा कि विल क्या लगा दें? बी नोट। ठीक है, ऐसा नहीं लगता, बल्कि क्या रहेगा यहाँ? ये बीच में आ जाएगा। तो विल या शैल हो, नोट बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस अदर वर्ड क्या दो या ऑब्जेक्ट छोड़ दो। सेंटेंस है कि मेहमान शराब नहीं पी रहे होंगे, तो द गेस्ट GUESTS विल नॉट बी ड्रिंकिंग। देखो, अगर हम कोई भारी चीज पीते हैं ना, तो वहां लगाते हैं हम ड्रिंकिंग। वाइन, ठीक है, एक वाइन देखो, एक होता है VINE, लेकिन ये क्या होता है? वाइन, ये होता है अंगूर की बेल। ये क्या है? WINE, वाइन होगा। ठंडी हवाएं नहीं चलती रहेंगी, तो कोल्ड वाइन्स, ठंडी हवाएं विल नॉट बी, चलने क्या है यहाँ? बिलोंग। देखो, हवा चलने के लिए क्या होती है? बिलो होती है, और पानी बह रहा हो तो वहाँ फ्लो होती है ना, जो होता है FLOW।
ठीक है, ये होता है फ्लो। लेकिन हवा चलने के लिए क्या आती है, बिलो आता है, अ प्लस आईएनजी। द कोल्ड विंड्स विल नॉट बी ब्लोइंग। हम कल इस समय क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो वी शैल नॉट बी, वी साथ क्या आता है, शैल आता है ना, और नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। देखो क्रिकेट से पहले दा मत लगाना, कोई भी चाहे गेम हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई सा गेम हो, उससे पहले दा नहीं लगाते। अगर केवल ये होता कि हम कल इस समय मैच नहीं खेल रहेंगे, तब यहाँ दा मैच लग जाता। लेकिन यहाँ क्रिकेट है ना, कोई खेल है, तो उससे पहले दा नहीं लगाएंगे। अब यहाँ इस समय की क्या होती है, एट दिस टाइम, टुमारो कल। टुमारो हम शुरू में भी लगा सकते हैं, यहाँ टुमारो वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। ठीक है, तो अब हम लेंगे इससे बाद में सेंटेंस इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप जब क्या वाक्य के शुरू में हो, तो मैंने बताया था कि उसकी इंग्लिश जो है कभी भी जो है ना व्हाट नहीं लगाते, बल्कि हर सेंटेंस में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। तो फ्यूचर क्या होती है, विल या शैल होती है। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट, मैंने बताया था कि हमेशा कभी भी सेंटेंस चाहे कोई सा सही, नोट हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद में ही आता है। अगर होगा तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे बी, प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या शिकारी जंगली जानवरों का शिकार कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या शिकारी कर रहे होंगे, तो बहुत सारे हो गए, तो लगा देंगे यहाँ हंटर्स। विल द हंटर्स बी हंटिंग, हंटिंग मीन्स शिकार करना। द वाइल्ड एनिमल्स, क्या होता है वाइल्ड मीन्स जंगली जानवरों का। क्या रोगी गर्म पानी पीता रहेगा। तो विल द पेशेंट बी ड्रिंकिंग हॉट वाटर, गर्म पानी। अब आता है यहाँ सेकंड टाइप। पहले क्या आएगा, यहाँ क्वेश्चन वर्ड आएगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है लगा दो बी, वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कल तुम्हें कौन बुला रहा होगा या कौन पुकार रहा होगा। तो हु ऐसे वाक्य में क्या होता है, कोई सब्जेक्ट नहीं होता, हु खुद ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है ना। तो हु विल बी कॉलिंग, पुकारना या बुलाना, यू तुम्हें, कल टुमारो। कौन सा लड़का कल तुम्हारे पास बैठा रहेगा। अब आता है कौन सा लड़का, विच बॉय। मैंने बताया था कि विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच, उनके साथ नाउन जुड़ा होता है। विच बॉय विल बी सिटिंग, SITTING, सिटिंग बिसाइड यू। क्या होते हैं बिसाइड मीन्स पास। ऐसा नहीं कि यू हैव लगा दो, वो तो होता है जब किसी पर किसी वस्तु का अधिकार हो, ठीक है, किसी पर किसी वस्तु रखी हो या उसका किसी से कोई नाता हो, रिश्ता हो, तो वहाँ हैव आता है जाता है, हैड आता है। लेकिन यहाँ क्या आएगा, यहाँ बिसाइड आएगा यू। अब मैंने तुम्हें कुछ सेंटेंस दिए हैं, ये 5 सेंटेंस हैं, इन्हें स्क्रीनशॉट ले लो। अब बनाना कि पुलिस नगर में गश्त लगा रही होगी, कुछ लोग खाली हाथ मेले को जा रहे होंगे, कल सारे दिन आंधी क्यों चलती रहेगी, क्या आज वर्षा होती रहेगी, और 5वां है कल इस समय तुम किसे बुला रहे होगे। किसे माने किसको बुला रहे होगे। ठीक है, बनाओ इन्हें। तो अब देखो पहला सेंटेंस मैच करो। यहाँ पहला सेंटेंस था कि पुलिस नगर में गश्त लगा रही होगी, तो पुलिस विल बी पेट्रोलिंग। पेट्रोल क्या होता है, गश्त लगाना, PATROLLING, इन द सिटी। सेकंड था यहाँ कि कुछ लोग खाली हाथ मेले को जा रहे होंगे, तो सम पीपल विल बी गोइंग टू द फेयर विद एम्पटी हैंडेड। अच्छा, हम जो है इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं कि सम पीपल विल बी गोइंग टू द फेयर विदाउट मनी।
बिना पैसे के। इसका मतलब ये तो है कि खाली हाथ जाना, यानी कि बिना पैसे जाना, तो विद एम्पटी हैंडेड। थर्ड सेंटेंस है यहाँ, कल सारे दिन आंधी क्यों चलती रहेगी। सेंटेंस है ये, कल सारे दिन आंधी क्यों चलती रहेगी। तो क्यों, वाई विल द स्टॉर्म, STORM, बी ब्लोइंग, बहने की, चलने की, द होल डे, सारा दिन, और कल क्या होती है, टुमारो। इंटरोगेटिव मार्क्स लगा दो। चौथा सेंटेंस था यहाँ ये कि क्या आज वर्षा होती ही रहेगी। तो विल इट बी रेनिंग टुडे। और ये था फिफ्थ सेंटेंस कि कल इस समय तुम किसे बुला रहे होगे। तो हुम, किसको, विल यू बी कॉलिंग, पुकार रहे होगे, टुमारो, कल, एट दिस टाइम, इस समय। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये सेंटेंस अब तुम्हें काफ़ी समझ में आ रहे होंगे। इससे पहली वीडियो में हमने जो सबसे पहली वीडियो थी वो वर्ब टू बी की प्रयोग था, सेकंड देयर का था, और थर्ड है या है का था। उसके बाद में प्रेजेंट के 3 हो गए, ठीक है, और फ्यूचर के, ठीक है, 2 हो गए, इंडेफिनिट होगा और ये कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।